हमारा खूब सहायता करी, गरीब जनता को खूब। कभी गरीब जनता नहीं सताई, पानी भी, लाइट भी, खरंजा भी, सब कुछ दिया हमें कांग्रेस। हमें जगह दे रहे नहीं, फ्लैट दे रहे हैं, और जिन फ्लैटों की बात कर रहे हैं वो तो सारे टूटे पड़े हैं, उसमें सुअर भी आते हैं, तो लोग टॉयलेट कर करके जाते हैं, ना खिड़कियां ना दरवाजे हैं। सर हम उनको लेके क्या करेंगे? फिर हमसे कह रहे हैं कि 15 साल के लिए किस्त बंधेगी। सर अगर हमें किस्त पे लेना होगा तो हम सही जगह नहीं लेंगे। कुछ बोलो ही ना जा रहा। आप रोए ना, बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब बताइए हम ही क्या कर सकते हैं जब मीडिया की भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ उठाने की। कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके भी कहीं ना कहीं सड़कों पर। मेरी जवान सारा पैसा यहाँ लगा दिया, इन लोगों ने हमें सामान भी नहीं लिखा। टोटल A to Z प्रूफ है, पासपोर्ट तक मेरे पास इसी एड्रेस का है। खोरी गांव का पासपोर्ट तक है? पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि मैं फाइल इनकम टैक्स का रिटर्न जो करता हूँ वो भी इसी के एड्रेस से करता हूँ। आदाब दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ खोरी गांव में जो फरीदाबाद हरियाणा में आता है। लगातार तमाम कवरेज आपको करके दिखा रहे हैं। लगातार मीडिया के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन आज फिर किसी वजह से मैं किसी जगह से दूसरे रास्तों से अपना आई कार्ड अपने जेब में रखकर यहाँ पर पहुँच गया हूँ। लेकिन लोगों की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं वो इतनी दर्दनाक है जो दिखाने से जो है हम ये कह सकते हैं कि दिल कतराता है। पहले तस्वीरों को दिखा दें किस तरीके से कई मंजिल के मकानों को जो है वो ज़मीन में मिला दिया गया है। बात कर सकते हैं तो यहाँ पर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी कहीं ना कहीं वहाँ तमाम आपको ईंट और सरिया नज़र आएंगे। ये वही तस्वीरें हैं जो कल तक यहाँ पर मकान मौजूद थे, लेकिन आज पूरा चटियल मैदान बन गया है। और आज उसी सरकार में ये सब कुछ हुआ है जिस सरकार ने नारा दिया था जहाँ झुग्गी वही मकान। उसी सरकार की ये देन है, जहाँ झुग्गी वही मैदान बन चुका है। महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या वो संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे सरकार से, जिस जालिम सरकार ने कहीं ना कहीं उनके छत उजाड़ दिए हैं। उन महिलाओं से बात कर लेते हैं। आपका घर यहीं पे था? हाँ सर, मेरा घर यहीं पे था। मेरा 3 मंजिल का मकान बना हुआ था और कह रहे थे राधा स्वामी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरो। जब मैं फॉर्म भरने के लिए गई और मैंने अपनी आईडी लगाई तो मेरा राशन कार्ड, मैं अपने मायके में रहती हूँ, मेरा राशन कार्ड और मेरा भाई का सामला था, फैमिली कार्ड भी, मगर मेरी प्रॉपर्टी अलग थी। तो मेरे से कह रहे हैं तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? मेरी आईडी तो सारा कुछ प्रूफ है मेरे पास, मेरा 3 मंजिल का मकान तोड़ा है तो मिलेगा क्यों नहीं? कह रहा इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा तो फैमिली आईडी जो एक ही साथ है, राशन कार्ड तुम्हारा एक ही साथ है, एक ही मिलेगा। मैंने कहा वीडियो दिखाऊं? कह रहा मुझे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे लेडीजों से इस तरह बात की जा रही थी कि लेडीजों का डराया धमकाया जा रहा था कि नहीं तुम इतने साल पुराने नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे कितना टाइम से रहती हैं यहाँ पे आप? सर मेरे तो मम्मी पापा यहीं खत्म हो गए। 80 साल से मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रह रहे थे और 40 साल की तो मेरी एज हो गई। मेरा जन्म यहाँ पे, सब कुछ यहीं का, मेरे डेट ऑफ बर्थ यहीं की, सारा कुछ। और उससे पहले मेरे दादा, मेरे पापा, सब मेरे भैया, यहाँ पे 4 पीढ़ी बदल गई हैं। अब कहाँ पे घर रहने के लिए कुछ दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया सर, एक रात का टाइम दिया था। वैसे एक दिन का, दिन में आए थे, कह रहे थे रात में सामान लेके भाग जाओ नहीं तो सुबह बिल्डोजर यहीं से चलेगा। और सर उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन इधर से बिल्डोजर चला दिया, पीछे की साइड से दूसरे दिन बिल्डोजर चलाया और उससे अगले दिन हमारे इधर 20 रोड पे से बिल्डोजर चला दिया। 5 जेसीबी उधर लगा दी, 5 इधर लगा दी, 5 इधर लगा दी, दोनों साइड एक दिन एक रात में ढहस महस कर दिया सारा। और 3 4 मंजिल के मकान और टाइल लगी थी सर, इतनी मेहनत से बनाया था मेरे मकान को, तो अभी 11 महीने ही हुए हैं। अब आप मतलब जैसे कि आपका घर तोड़ दिया गया है, अब आप रोड पर हैं, कड़ाके की धूप हो रही है, रोज सुबह शाम बारिश हो जाती है, कैसे अपना गुजर बसर कर रही हैं? सर क्या करें, हमारा तो अभी सामान भी नहीं निकला, सामान दबा पड़ा है हमारा, बीमार पड़ रहे, सारा पूरा घर परिवार बीमार है हमारा। हमारी हालत देख लो आप, छोटे बच्चे भी हैं, सारे बीमार हैं और बारिश हो रही है और ना ही हमें जगह दे रहे, नहीं फ्लैट दे रहे हैं। और जिन फ्लैटों की बात कर रहे हैं वो तो सारे टूटे पड़े हैं, उसमें सुअर भी आते हैं, तो लोग टॉयलेट कर करके जाते हैं, ना खिड़कियाँ ना दरवाजे हैं। सर हम उनको लेके क्या करेंगे? फिर हमसे कह रहे हैं कि 15 साल के लिए किस्त बंधेगी। सर अगर हमें किस्त पे लेना होगा तो हम सही जगह नहीं लेंगे, वो क्यों लेंगे? हमें 50 गज का प्लॉट चाहिए, नहीं तो हम उससे पहले खाली नहीं करेंगे। चलिए देखिए, महिलाओं के अंदर जो है कहीं ना कहीं महिला ने बताया कि मेरे फादर यहीं पर गुजर गए, मेरी मदर यहीं पर रहती थी, इनकी खुद की पैदाइश यहाँ पर हुई है। तो ऐसी दर्दनाक तस्वीरें मैं ये समझ सकता हूँ कि भारत के अंदर नहीं बल्कि कहीं और भी आज तक नहीं देखी गई होगी कि लाखों लाख घर यहाँ पर उजाड़ दिए गए। और प्रशासन लगातार यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है कि अगर किसी ने भी
थोड़ा भी उसका ऑब्जेक्शन किया, उसका विरोध किया, तो वहीं पर लोगों की गिरफ्तारियां भी होती है। जैसा कि मैंने तस्वीरों में पहले भी दिखाया था, कुछ माताओं से मैंने बात करी थी, कहीं ना कहीं उनके जवान बेटों को पुलिस यहाँ से गिरफ्तार भी कर ले जाती है। तो क्या इस तरह का रवैया के मीडिया के ऊपर बंदिश लगा देना, अगर कोई उनका विरोध करे उनकी गिरफ्तारियां कर लेना, क्या भारत के उन तमाम संविधान को तार तार किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उनका भी उल्लंघन हो रहा है। कुछ महिलाएं और भी बैठी, इनसे भी बात करते हैं। बीजेपी की सरकार ने मारा है सर, बीजेपी की सरकार ने मारा है सर। कांग्रेस की सरकार ने कभी पुरानी खोरी को उजड़ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने तो इसमें 7 तो हैंडपंप लगवाए थे, सरकारी स्कूल था, सेंटर था। आपके पास जो नेता आ रहा था, सुशील गुप्ता नेता आया था सामने, उसको भी इसने अरेस्ट करवा लिया। ये किसी को सामने आने नहीं दे रहा, उठवा लेता उसको पहले से पहले ही। बीजेपी की सरकार ने जो भी किया, बीजेपी की सरकार ने किया हमारे साथ। तो ऐसा कभी कांग्रेस के राज में कभी ना हुआ। कांग्रेस ने हमारा खूब सहायता करी, गरीब जनता को खूब। कभी गरीब जनता नहीं सताई। पानी भी, लाइट भी, खरंजा भी, सब कुछ दिया हमें कांग्रेस के वहाँ में। देखिए और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका भी घर तोड़ा गया होगा कहीं ना कहीं। हमारा भी यही है। क्या बोले, हम तो कुछ बोलो ही ना जा रहा। आप रोए ना, बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब बताइए हम ही क्या कर सकते हैं जब मीडिया की भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ उठाने की। कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके भी कहीं ना कहीं सड़कों पर। मेरी जवान सारा पैसा यहाँ लगा दिया। इन लोगों ने हमें सामान भी नहीं निकालने दिया। सामान सारा हमारा, सामान भी दबा दिया आपका? सामान भी एकदम से हर्रा परे, रात का टाइम दिया था, एकदम से हर्रा परे। लिख लो कुछ बोले तो कितने टाइम से रह रही थी आप? मेरी शादी होके यहीं आई, मेरे सास ससुर यहीं थे। हम तो ब्याह होके यहीं आए भैया। बताओ। चलिए देखिए तस्वीरों में ये बात करें तो कहीं ना कहीं दर्द बयान नहीं किया जा सकता। हमने अब तक जितनी भी महिलाओं से बात करी है, अब से पहले भी पिछले 15 दिनों से कवरेज करके दिखा रहे हैं। जिस भी कवरेज में हमने महिलाओं से या पुरुष से बात करी है, हर किसी की आंख में आंसू है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान ज़िंदगी में एक ही सपने का घर बना पाता है और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। इस मुकम्मल ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इंसान ने सपने का घर बनाया था और उस सपने के घर को उजाड़ दिया गया। आखिर क्या इंसान दोबारा ऐसा सपना का घर अपनी ज़िंदगी में बना पाएगा या फिर नहीं? ये सवाल बार बार उठते हैं। देखिए ये जो हमारे साथ हैं, इनसे हमने पहले भी बात करी थी। फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने ज़िंदगी में जो सपने का घर बनाया था क्या दोबारा बना पाएंगे? अब उम्मीद नहीं है हमारे को, बिल्कुल भी। अभी भी हमको एक उम्मीद है सरकार से कि अपने जैसे रजिस्ट्री सर्कल रेट लेकर के हमें यहीं जगह दे दी जाए। हमारी ईंटें पड़ी हैं, सीमेंट रूमट लेकर के हम कैसे तैसे भी झुग्गी झोंपड़ी बना के चादर डाल के भी हमारा गुजारा हो जाए, अगर सरकार सुनती है तो। लेकिन सरकार तो भगाने के मूड में। देखो भगाने के मूड में रहेगी तो उनकी मर्जी, फिर क्या, फिर तो आगे के लिए कोई चारा है ही नहीं, भगा तो रही है। अच्छा हमारी उम्मीद बताइए, इतना बड़ा मतलब यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि लोगों का तबका रहता है। एक बात करें तो लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। ये लाखों लोग आखिर अपनी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? मतलब सरकार के खिलाफ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई आप हमारा घर तोड़ रहे हैं, कहीं घर दिया जाए? देखो उनको सरकार इसीलिए रखी कि जो नए बस्ती में आए थे उनके पास में कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं थी। हमारे पास तो बहुत पुरानी पहचान है, तो उनको तो इसीलिए उजाड़ा है। पहले भी बोला था कि हमको अवैध कब्जे हटाने हैं, अवैध कब्जे हटाओ, उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन पुरानी खोरी में आते आते हमारे को सिर्फ मौका 3 दिन का दिया है। 3 दिन में आदमी क्या कर लेगा? एक दिन में तो सोचा बेचारी, फिर बाद में सबके पैर टूट गए। मतलब सामान उठा नहीं पा रहे थे लोग बाग, नहीं उठा पाए। अब सब लोग इकट्ठित हो गए, आखिर कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन जिस तरीके से किसानों के खिलाफ कुछ हुआ, किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग कोई ऐसी आंदोलन के शक्ल में कोई आवाज नहीं? हम इसीलिए नहीं करेंगे। आंदोलन किसके सामने करें? यहाँ से आदमी उठा के ले गए। अच्छा, जिसके भी अगर कोई भी आदमी आगे बोलता है, कोई भी गांव में बोलेगा आदमी, उसको आदमी को सबसे पहले थाने में ले जाएंगे। और उसका अता पता नहीं होगा कहाँ तक। आज तक 400 आदमी गायब है, आज तक पता नहीं उनका। अच्छा, 400 लोग मतलब गायब हैं खोरी गांव से गायब है, आज तक पता नहीं उनका। ये धारा 144 लगा दी। इसमें हम किसी को बुला नहीं सकते। किसी से बात करें तो, नेताओं से भी बात करें तो कह रहा भैया धारा 144 हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कोई आया नहीं। इन्होंने ऐसा पाबंदी करके गाँव को फोर्स में, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पर फोर्स लगाई जाती है, उनके लिए धारा 144 नहीं होती? उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ गरीब आदमियों के लिए है। अच्छा, कुछ देखिए महिला है हमारे साथ, कुछ कहना चाह रही हैं जी, बताइए। इस गांव में 6 क्लास तक सरकारी स्कूल था जी। 2 कुएं थे, ट्रांसफार्मर था, खरंजा था, लाइट थी, मंदिर मस्जिद सब था, लाइट पानी सब।
अम्बेडकर मूर्ति सरकारी सेंटर सिलाई सेंटर था सरकारी। खाली मंदिर है यहाँ में। बताओ क्या करें क्या करें, इन जवान बच्चों को लेके कहाँ जाए, लड़कियों को कहाँ लेके जाए बताओ। जहाँ मैं तो ये मोदी जो कहता है तुम्हारी बहन बेटी सब आराम से रहेंगे, बच्चे ही नहीं है तो उसे दर्द काय का है? मोदी ने बोला जहाँ चुकी वही मकान है। पब्लिक को 5-5, 10-10 हजार रुपया में रूम मिल रहे हैं। कहाँ ते ले में हम रूम, कहाँ ते ले में किराए पे 10-10 हजार रुपया में हम रूम ले सकते हैं। रूम भी नहीं दे रहा। इतना सा हूँ मैं और इतना बड़ा हो गया हूँ, देख यहीं रह रहा हूँ। मेरी माँ हमें ब्याह के यहीं लाए। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम, बताओ किसी से बातचीत कर। देखिए तस्वीरें बड़ी दर्दनाक हैं और भी लोग मौजूद हैं। आपका भी मकान तोड़ा गया है? मेरा ही मकान टूटा है। कितना टाइम से रह रहे थे? मैं 15 साल से रह रहा था। 15 साल से रह रहे थे जी। पूरी जिंदगी की कमाई यहीं लगा दी? सारा कुछ लगा दिया। मेरे तो मकान का भी 15 मिनट तक ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी की। वो सामने वाला मकान था मेरा, 3 मंजिल बना हुआ। क्या करते हैं आप? कारपेंटर का ठेकेदार हूँ और मेरे पास टोटल A to Z प्रूफ है। पासपोर्ट तक मेरे पास इसी एड्रेस का है। खोरी गांव का पासपोर्ट तक है? पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि मैं फाइल इनकम टैक्स का रिटर्न जो करता हूँ वो भी इसी के एड्रेस से करता हूँ। उसके बावजूद भी मकान तोड़ सिर्फ हमें एक सवाल का जवाब हमें ये चाहिए कि जब ये अनलीगल था तो इतने सारे बेस प्रूफ हमारे किस लिए बनाए थे? बिल्कुल ये बिल्कुल सवाल है आपका, बिल्कुल जायज सवाल। दूसरी चीज ये है कि मेरा पासपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल से पासपोर्ट बन के आता है। सपोज करो कि आज अगर मैं विदेश में होता तो अगर मैं वहाँ से वापस आता तो कहाँ जाता? बिल्कुल जायज सवाल है आपका। तो ये या तो मैं इस चीज़ को कहना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग फैसला करने वाले बैठे हुए हैं या तो वो कभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, कहीं से भैंस चराते से आए और उन्होंने कुर्सी थमा दी और जैसा मर्जी वैसा फैसला करवा दिया। कोई तो तुक होता है किसी भी चीज़ का। बिल्कुल आदमी किसी भी चीज़ का एक तुक तो करता है भाई। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। अब ये कह रहे हैं 6 महीने के बाद तुम्हें पुनर्वास किया जाएगा। पहले इन्होंने इस चीज़ का कहा कि 6 महीने कहाँ जाएगा कि अगर तुम्हें हटाना भी था तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, ऐसे कौन से आतंकवादी छिपे हुए थे, तुमने रातों रात एकदम से डिसीजन लिया और फटाफट खत्म कर दिया। पूरे देश के अंदर कोरोना काल था, लोग वैसे कारोबार से खत्म थे। क्या ऐसे वक्त में सरकार को याद आया कि उस गाँव को भी हटाना है? जब कोरोना आता है तो आधी सवारी बस में चलती है, कोरोना नहीं होता। और जब लोग जत्थे का जत्था पूरा पैदल जाता है, लोग ट्रेनों से कट कर मर जाते हैं तो कोरोना नहीं होता है। राजनेताओं की रैली होती है, जब राजनेताओं की रैली होती है, लाखों 2-2, 4-4 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पर कोई कोरोना नहीं होता। ये सीन क्या है? माइक लेके पहुंच जाते हैं। आखिर ये कोई मतलब नहीं है भाई साहब, क्या कह सकते। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए लोगों से हमने बात करी है, जैसा कि वो महिलाओं हो, जेंट्स हो, सभी से बात करी है। लोगों का कहना है कि अगर कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि हम इनको रहने की जगह देंगे तो उसका किराया मांग रही है सरकार। उसने कहा है कि 15 साल तक आपको किस्तें भरनी होगी। क्या ये 2-4 ये कह सकते हैं 30-50 गज के मकान में रहने वाले लोगों को अगर किस्तों पे ही जाके रहना होगा तो वो किसी अच्छी जगह पर जाकर रहेंगे? क्या सरकार का फिर उसमें रहा क्या? सरकार का आखिर उसमें रहा क्या कि सरकार जब पैसे दे के ही लेना है तो फिर लोग कहीं भी रह लेंगे। सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या रहा? दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने इनसे बात करी, उन्होंने बताया कि मेरा पासपोर्ट तक इसी एड्रेस का बना हुआ है। तो पासपोर्ट जो है वो एक ऐसा एड्रेस है जिससे इंसान बाहर जाता है, इंटरनेशनल जगहों पर जाता है। तो क्या जब पासपोर्ट जैसी चीज़ का भी अलॉटमेंट यहाँ पर हो सकता है, उसकी इंक्वायरी यहाँ पर हुई होगी, तो क्या ये जब भी इनलीगल थी जगह और इनलीगल थी तो सरकार कहीं ना कहीं जो है वो सवालों के घेरे में है। इन सवालों को सरकार से ही किया जाएगा और जनता का सवाल हमने सरकार तक पहुँचाया, अब आपकी जिम्मेदारी लोगों तक पहुँचाना। तो इस तरह की तमाम खबरें आप तक को दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मोहम्मद जफर, NH आवाज़, खोरी गाँव, फरीदाबाद।